मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और जेल मंत्री तुम ही हो। अगर किसी भी तरीके का तंत्र तुम्हारा फेल हो, यहाँ आ जाओ, तंत्र भी ठीक कर देंगे, मुख्यमंत्री भी ठीक कर देंगे, और न्याय कैसे लिया जाता है इसका भी रास्ता ठीक कर देंगे। हम आज जगन गुर्जर के लिए इकट्ठे हुए, और एक गारंटी ये भी चाहिएगी कि जो प्रशासन कह रहा है कि विष्णु नामक व्यक्ति ने गला घोंट के हत्या की है, आज मुझे लिखित में यह भी चाहिएगा समझौते में कि विष्णु को भी जिंदा रखना होगा। अगर विष्णु को अगले महीने, 2 महीने, 6 महीने में मार दिया तो इसकी गारंटी किसकी होगी, ये भी लिखित में चाहिए। जब विष्णु ही अगर जेल में मार दिया गया तो न्याय कैसे होगा? फिर न्याय कैसे होगा? वो जो बड़े मगरमच्छ हैं जो मरवाते हैं उन तक कैसे पहुंचा जाएगा? हमारी मांग ये नहीं है कि जगन को न्याय मिले, इसके साथ साथ ये भी है कि विष्णु भी जिंदा रहना चाहिए। अगर विष्णु जेल में मारा गया तो ये साफ साफ प्रशासन और सरकार की मिलीभगत होगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जेल के अंदर बैठा हुआ हर कैदी, जेल के अंदर बैठा हुआ हर बंदी के लिए आज हम लड़े, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है। अपराध होना एक अलग विषय है, अपराधी बनना एक अलग विषय है, हम उसके साथ नहीं हैं। लेकिन अपराधी के बाद कानून और सरकार की सुरक्षा के तहत जेल में जिस तरीके से किसी के प्राणों को लिया जाए और कानून हाथ में लिया जाए और कानून के रक्षक जब अंधे हो जाएं, उनको अगर दंड नहीं दिया गया तो मेरे साथियों क्या घर वापस चलोगे? नहीं। क्या घर वापस जाओगे? नहीं। क्या न्याय लेके चलोगे? मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, धौलपुर के आखिरी छोर से लेके अलवर के आखिरी छोर से लेके हाड़ौती के झालावाड़ से लेकर के सभी समाज का बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि हमें आदेश दे दो। जगन गुर्जर को अगर न्याय अजमेर की धरती पर नहीं मिल रहा हो तो अजमेर की तरफ आ जाएंगे, और न्याय मिल जाए तो उसके दाह संस्कार में आ जाएंगे। ये तुम लोग जो बैठे हो वो कम नहीं है। अजमेर में बैठा हुआ एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति ये देख रहा है कि पुलिस प्रशासन की गलती होने के बावजूद भी आम जनमानस 36 कौम का आदमी न्याय मांग रहे हैं, और तुम अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके बैठे हो। ये कौन सा अंधा कानून है? अंधेरी नगरी चौपट राजा अब नहीं चलेगा। और मैं क्या देना चाहता हूँ शासन प्रशासन के लोगों को, समय नहीं है हमारे पास, 1 घंटे का समय दिया जाता है। कितने बज रहे गोपाल? 1 घंटे का समय दिया जा रहा है। हमारे सम्मानित लोग जो वार्ता करने के लिए गए, अगर इनकी बातें नहीं मानी गई तो अगला कदम ऐसा होगा जो पुलिस प्रशासन के समझ में नहीं आएगा, जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, लेकिन हम हमारी मांग मंगवा कर लेके जाएंगे। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं होगा। क्या आप लोग तैयार हो? कानून हाथ में नहीं लोगे? शांति से रहोगे? अनुशासन में रहोगे? जो कहेंगे वो करेंगे, घर वापस न्याय लेकर के जाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद जी, अभी ये डेलीगेशन गया था, उसमें क्या रहा? बात नहीं हो पाई? डेलीगेशन गया, बहुत सौहार्दपूर्ण बात हुई है। कलेक्टर एसपी से बात करके आए, लगभग 5 मिनट की बातें मान ली है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं, लिखित में देंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। और हमें भरोसा है, अरे 1 सेकंड रुको, हमें भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है। अरे पहले सुन लो एक बार, हमें पूरा भरोसा है कि हमें प्रशासन जितनी अच्छी तरीके से कल से सुबह से सुन रहा है,
रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उसका मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। अगर उनको ऊपर से कोई दबाव है, अच्छे से बात करें, हमारी मांगे पूरी करें। धन्यवाद। देखिए एडिशनल साहब और डिप्टी साहब और ये तहसीलदार के प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं, आप शांति से उनको सुनना वो क्या कहेंगे। शांति से फिर निर्णय अपने को जो करना अपन करेंगे, लेकिन उनकी बात अपने को अच्छी तरह शांति से सुनो। हाँ देखो, फिर मैं आपसे एक हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ। अधिकारी कर्मचारी हमारे बीच में वो भी अपने ही है, वो अपने हैं, उनसे 1 फीट की दूरी रखोगे, बीच में नहीं बोलोगे। जब हमारे प्रतिनिधि बोल रहे होंगे, जब ये बात कर लें, और अगर किसी के मन में कोई विचार है तो सम्मान पूर्वक मर्यादा के तहत अपनी बात रखें। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। मर्यादा और अनुशासन में वो ताकत है। ये झुक रहे हैं, नहीं मानेंगे तो नाक रगड़ेंगे, नहीं मानेंगे तो पटा परकम्मा देंगे। ये लोकतंत्र की ताकत। वो बात की बात, घबराने की जरूरत नहीं। और शांति ये से बैठो। पप्पू जी को ट्रांसफर जेल कराने के लिए आसाराम जी की तरफ से अर्जी ये मांग रहे हैं, अभी दे देंगे। और आज ही उनको जेल से, अभी तो उनकी आके सारी बात आप अरे वकील साहब, अगर जो पॉइंट पे सहमति हो गई तो सार्वजनिक कर दो ना इधर। अभी कोई सहमति नहीं है इस पर। करेंगे आप लोग मान रहे हो तो आपकी बात ज्यादा है। अगर आप लोग मान रहे हो तो आपकी बात ज्यादा है। ये कुछ नहीं एसपी साहब आपको बताएंगे, तो अपने को बीच में कोई बात नहीं करनी, हम यहाँ खड़े हैं, आराम से सुनना, सब आराम से सुनना। अरे पवन कहाँ फ्रंट में जा रहे हो यार? इतना दूर वाइड कर रहे हैं ना यार। थोड़ा और पीछे हो जाए। काम है, एक मीडिया वाले भाई इधर आ जाओ। थोड़ा साइड